नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखेंगे एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट के सेक्शन के बारे में, जैसे 234A, 234B, 234C। ठीक है, विद एग्जांपल। एडवांस टैक्स हमें कब पे करना पड़ता है? एडवांस टैक्स जब हमें पे करना पड़ता है जब हमारी 10,000 से ऊपर की लायबिलिटी बन रही हो। ठीक है, अब किस किस पर्सन को पे नहीं करना होता? सीनियर सिटीज़न को पे नहीं करना होता अगर उसकी कोई इनकम PGBP के अंदर नहीं है तो। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांस टैक्स की डेट क्या होती है। ठीक है, ये 4 क्वार्टर में पे करना होता है। ठीक है, फर्स्ट हमें जो पे करनी होती है इंस्टॉलमेंट 15 जून को करनी होती है 15%, 15 सितंबर को करनी होती है 45%, 15 दिसंबर करनी होती है 75% और 15 मार्च तक 100% हमारा पे हो जाना चाहिए। अगर हमने 90% भी अगर हमने पे कर दिया है तो उसके बाद इंटरेस्ट हमारा नहीं लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेस्ट के सेक्शन 234A के बारे में। ठीक है, ये कब एप्लीकेबल होता है? ये एप्लीकेबल होता है जब हम रिटर्न अपनी आफ्टर ड्यू डेट फाइल करते हैं, तब ये एप्लीकेबल हो जाता है सेक्शन। ठीक है, इसका जो रेट है वो लगता है रेट 1%। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इस हिसाब से होती है। टैक्स पेबल जो हमारा बना वो इंटू में 1% इंटू में नंबर ऑफ मंथ्स, यानी कि कितने मंथ तक पेंडिंग है। ठीक है, अब एग्जांपल में देखते हैं। जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही थी वो हमारी बन रही थी 50,000। ठीक है, 50,000 हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही थी, जिसमें से हमारा 20,000 TDS था। जो नेट हमारा टैक्स पेबल बना वो 30,000 बना। ठीक है, और ड्यू डेट होती है ITR की 31 जुलाई। ठीक है, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग है हमारी 20 अक्टूबर। ओके, अब इसके अंदर 3 महीने का हमारे पास इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 3 मंथ हो गया। 30,000 इंटू में 1% इंटू में 3, जो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 900 रुपये। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B की। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स है। ठीक है, ये तब लगता है जब हमने 90% तक हमने एडवांस टैक्स ना पे किया हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसका भी सेम रेट है 1% पार्ट ऑफ अ मंथ। ठीक है, पीरियड ये लगता है अप्रैल से। ठीक है, जब तक हम पेमेंट नहीं करते थे तब तक ये टैक्स लगता है। जैसा अब एग्जाम्पल से देखते हैं। टोटल टैक्स लायबिलिटी थी हमारी 1,20,000 की। TDS था हमारा 20,000। जो हमारा टैक्स पेबल बन रहा है वो हमारा बन रहा है 1,00,000 रुपीज़। ओके, देन एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड है 60,000। रिक्वायर्ड था हमें 90,000। ठीक है, शॉर्टफॉल जो हो रहा है हमारा 40,000 रुपीज़ हो रहा है। ठीक है, यानी कि हमने 40,000 रुपये हमने TDS कम डिपॉजिट कराया। ओके, अब हम देखते हैं टैक्स पेड की जो लास्ट डेट थी, यानी कि ITR की जो लास्ट डेट थी वो थी 31 जुलाई। ठीक है, अब अप्रैल से लेकर हम जुलाई तक का हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे 4 मंथ्स होते हैं। ठीक है, जितना शॉर्टफॉल था हमारा, जैसे हमारा 40,000 शॉर्टफॉल था, 40,000 इंटू में 1% इंटू में 4, जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट निकल के आ जाएगा 1,600। ओके दोस्तों, अब आते हैं 234C के बारे में। ठीक है, ये लगता है जो दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन अमाउंट होता है ना, उस पर चार्ज होता है कि इतना बनना चाहिए था, हमने इतना पे कर दिया। जो डिफरेंट अमाउंट बनेगा उसका 1% पार्ट ऑफ अ मंथ पे होता है। ठीक है, बस सिर्फ मार्च में के अंदर 1 मंथ का पे होता है, क्योंकि हम मार्च में हम सारा पे कर देते हैं। ठीक है, अब ये कब एप्लीकेबल होता है? जब इंस्टॉलमेंट में शॉर्ट होता है। ठीक है, अब 3 मंथ्स ऑफ जून सितंबर दिसंबर इंस्टॉलमेंट में लगता है, मार्च के अंदर ओनली 1 मंथ का लगता है। ठीक है, अब टोटल एडवांस टैक्स की लायबिलिटी थी हमारी 1,00,000 रुपीज़ की। ठीक है, अब जो हमें स्लैब के अकॉर्डिंग जो पे करना था 15%, 45%, 75%, 100%। ठीक है, बट हमने उतना पे नहीं किया। हमने पे किया 15 जून को 5,000 रुपये, 30,000 रुपये, 60,000 रुपये और 90,000 रुपये। ठीक है, अब जो शॉर्टफॉल है हमारा वो है 10,000, 15,000, 15,000, 10,000। ईच इंस्टॉलमेंट में हमारा इतने इतने का डिफरेंस है। तो हम जून वाले क्वार्टर में हम अपने 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा। ठीक है, 10,000 इंटू में जो आपका 3% है वो आपको पे करना पड़ेगा, 300 रुपये आ जाएगा। फिर 15,000 का 3% पे करना पड़ेगा, जो हमारा 450 आ जाएगा। फिर सेम 15 दिसंबर को भी ये 3 महीने का पे करना पड़ेगा, बट मार्च के केस में ओनली 1 मंथ का लगेगा। ठीक है, जो हमारा 100 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा 234C का जो इंटरेस्ट आएगा टोटल निकल के, वो हमारा आ जाएगा 1,300 रुपये। ठीक है, अब हम देखते हैं तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब 234E का जो 234A जो लगता है वो हमारा लगता है डिले इन फाइलिंग में। ठीक है, जो हमारा जुलाई से लेकर जब तक हम रिटर्न फाइल नहीं करते तब लगता है 1% लगता है। ठीक है, आफ्टर ड्यू डेट लगता है ये। अब बात करते हैं हम 234B की। ठीक है, 234B लगता है जब हमने 90% तक हमने TDS नहीं सॉरी एडवांस टैक्स हमने पे ना कर दिया हो। ठीक है, ये भी 1% लगता है, बट ये फ्रॉम अप्रैल से लगता है। ओके, अब बात करते हैं 234C की।
अब ये तब लगता है जब हमने शॉर्ट डिफरेंस हमने पे कराया हो, जैसे कि लाइक हमने 15,000 पे करना था बट हमने 5,000 ही पे कराया। जो शॉर्ट फॉल था 10,000 का उसका आपको 3% पे कराना है। ठीक है, अगर आपका जून में या सितंबर में अगर शॉर्ट फॉल है तो आपको 3% पे कराना है, अगर मार्च में तो ओनली 1% आपको पे कराना है। ठीक है, ये तीनों के बीच में एक डिफरेंस था छोटा सा जो आपको हमने क्लियर कर दिया है। ठीक है, अगर ये आपको लिए वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।